अनंत ऋषि वहां बैठे थे। सबके सन्मुख सुखदेव जी परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताइए। नहीं को मुनिर यस्य वच प्रमाण, कोई भी प्रमाण से नहीं कह पाया कि तुम ये करो मुक्ति मिलेगी। तभी असंख्य वैष्णवों के मध्य, असंख्य संतों के मध्य श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। सब लोग हाथ जोड़ करके सुखदेव जी को वंदन करो। बंधुओं, ये सुखदेव जी कौन हैं? किशोरी जी के ही सुख पक्षी हैं, परंतु भागवत में संकेत किया जाता है ये सुखदेव जी कोई और नहीं है। किशोरी जी के सदा समीप रहने वाले वो सुख पक्षी स्वयं श्री कृष्ण ही हैं। वही भागवत के प्रथम वक्ता बनकर के पधारे हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की। कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया गामटमानोऽनपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूतभेष व्रतश्च बालैरवधूतभेष। श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। सुखदेव जी आए। अच्छा, एक और बात, दो बातें। कैसे पता चला कि ये सुखदेव जी हैं? सुखदेव जी का एक स्वभाव है, क्या? वो चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हर समय प्रेमना पठन भागवतम सनई सनई है। वो चलते फिरते भागवत के श्लोक बोलते रहते हैं, उनके मुख से अनायास श्लोक उद्धरित होते रहते। और दूसरा प्रमाण यह था कि परीक्षित ने एक व्यासपीठ बनाई थी। बोले जो भी मेरे प्रश्न का उत्तर देगा वो यहां बैठ करके दे। अभी तक उस व्यासपीठ पर कोई नहीं बैठा, और श्री सुखदेव जी आए और आके सीधे ही व्यासपीठ पर बैठ गए। इसका मतलब नाव का नाविक आ गया है, अब पार करा देगा। सुखदेव जी ने जैसे ही परीक्षित को देखा वो अपना प्रश्न ही भूल गए। परीक्षित ने जैसे सुखदेव जी को देखा अपना संशय ही भूल गए, प्रश्न ही भूल गए। दर्शन करते ही लगा कि मानो अब मुक्ति ना भी मिले, इनको देखता रहूं तो ही मेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन तभी पीछे से कुछ संतों ने कहा, बोले परीक्षित यही आए हैं तुम्हारा उद्धार करने, ये सुखदेव जी महाराज है। ये तब तक नहीं बोलेंगे जब तक कोई जिज्ञासा प्रकट नहीं करोगे, जाओ जिज्ञासा प्रकट करो। तब परीक्षित ने जिज्ञासा की कि अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे नाथ, जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे हों, ऐसे व्यक्ति को भगवत प्राप्ति के लिए या मुक्ति की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, कृपा कर मुझे बताइए। और यहां श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद विश्राम हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और यहां से दूसरा स्कंद प्रारंभ होता है। श्री सुखदेव जी महाराज अब बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। मैंने कल परसों एक बात कही थी, गुरु वही जो संशय समाधान करा दे, वो गुरु है। वरीयानेशते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यत्परः। परीक्षित, आपने जो प्रश्न किया है ना, क्रतो लोक हितम नृप, आपने ये लोक हित के लिए किया है, अपने पर्सनली आपने अपने लिए ये प्रश्न नहीं किया। देखो, ये गुरु की पहचान, प्रश्न का स्तर से ही पता कर लिया कि ये प्रश्न किस भाव से किया गया है। कृतो लोक हितम नृप, ये आपने अपने लिए नहीं किया है। क्यों? क्योंकि आप तो वो बालक हो जिसने जन्म बाद में लिया है, भगवत दर्शन मातृगर्भ में पहले किया है। आप मुक्ति की कामना करो, ये बात पता नहीं क्यों मुझको पच नहीं रही है कि
परीक्षित कह रहे हैं कि मुक्ति का उपाय बताइए। आपने अपने लिए नहीं किया है। कृतो लोक हितम नृप। सुखदेव जी जानते हैं कि भाई परीक्षित के चारों ओर संत महापुरुष बैठे हैं, कुछ ना भी हो केवल यहीं बैठा रहेगा तो भी इसको मुक्ति मिल जाएगी, तो ये अपनी मुक्ति के लिए तो प्रश्न नहीं करेगा। वास्तव में परीक्षित ने प्रश्न इसलिए किया है कि मेरी जो स्थिति है, इस स्थिति में यदि कल को कोई और व्यक्ति हो तो मैं उसके लिए प्रश्न कर लूं कि उसको क्या करना चाहिए कि वो भगवत प्राप्ति करे या मुक्ति प्राप्ति करे। ये वैष्णव का लक्षण है बंधु। अपनी सुविधाओं का दर्शन करके केवल उनका भोग भोग ले, ये वैष्णव नहीं। उन सुविधाओं से अन्य वैष्णवों को भी लाभ प्राप्त हो, ऐसा भाव रखता है, वो वैष्णव है। सूरदास, कुंभनदास, गोविंददास आदि आदि ये सब वैष्णव जो हुए, इन सबको ठाकुर जी की अंतरंग लीलाएं दिखती थीं, पर उन्होंने इन अंतरंग लीलाओं को अपने तक सीमित रख के स्वयं दर्शन नहीं किया, उसको लिख करके पूरे विश्व को बताया। ऐसी लीलाएं हैं, ये वैष्णव का स्वभाव है। परीक्षित, ये प्रश्न तुम्हारे लिए नहीं है। कृतो लोक हितम नृप, तुमने सबके हित के लिए किया है। लेकिन कहीं अगर यह प्रश्न तुमने अपने लिए किया है, किसी प्रकार यदि मैं जो सोच रहा हूं वैसा नहीं है, वास्तव में यह प्रश्न तुमने अपने ही लिए किया है, तो यह प्रश्न उचित नहीं है। तुम्हारे जैसा बालक, क्या ठाकुर जी ने तुम्हारी मां के गर्भ में आके तुम्हारी केवल इसलिए रक्षा की कि एक दिन तुम भी मुक्ति को प्राप्त कर लो? इतने बड़े ब्रह्मास्त्र से ठाकुर जी ने तुमको केवल इसलिए बचाया कि तुम उस मुक्ति की प्राप्ति कर लो जो राक्षसों को भी सहजता में मिल जाती है? नहीं। ठाकुर जी का गर्भ में जाना, तुम्हारी रक्षा करना, यह एक संकेत है कि तुम सामान्यतया के लिए जीवित नहीं हो, तुम मुक्ति के प्राप्ति के लिए नहीं हो। क्योंकि मुक्ति तो राक्षसों को भी मिल जाती है। जीवन पर्यंत किसी ने गलत कर्म किए हो, परंतु अपने अंतिम श्वास में यदि भगवान नाम ले लिया हो, मुक्ति तो उसको भी मिल जाती है। मुक्ति बहुत सरल साधन है परीक्षित। केवल उस मुक्ति के लिए भगवान ने तुम्हारी मां के गर्भ में प्रवेश करके तुमको बचा लिया, मुझे ये बात पचती नहीं है। तुम मुक्ति के लिए नहीं, तुम भक्ति के लिए हो। और मुक्ति का अभिप्राय होता है मृत्यु के बाद तन से मुक्त होकर के भगवत धाम की प्राप्ति करना, पर भक्ति का मतलब होता है तन में ही अवस्थित रहते हुए भगवान को ही सामने प्रकट कर लेना। तुम मुक्ति के लिए नहीं, तुम भक्ति के लिए आए हो परीक्षित। इसीलिए भगवान ने तुम्हारी रक्षा की थी, क्योंकि तुमसे कुछ विशिष्ट करवाना है ठाकुर जी को। तुम मुक्ति की कामना मत करो। बस ये कुछ क्षण का प्रवचन जैसे ही सुनाया, तुरंत परीक्षित की स्थिति बदल गई। नहीं, मुझे अब मुक्ति नहीं चाहिए, भगवान कृपा करके मुझे तो भक्ति का वरदान दीजिए, भक्ति प्रदान कीजिए। बंधुओं, ये बात मैं पहले दिन से ही कहता रहता हूं, वैष्णवों के लिए मुक्ति का प्रावधान नहीं है। हां, मुक्ति की इच्छा, मुक्ति मिल जरूर जाएगी, ऑफर जरूर होगी, पर हमारे चित्त में यह भावना नहीं होनी चाहिए कि हमें मुक्ति प्राप्त हो। हम तो भक्ति के लिए हैं, भक्ति की प्राप्ति हो और उस भक्ति के भाव से हम प्रत्यक्ष श्याम सुंदर को अपने सामने प्रकट कर लें, ऐसी भक्ति। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को समझाया। परीक्षित ने जब कहा कि अब मुझे मुक्ति नहीं भक्ति चाहिए, तब सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया। नहीं तो अभी तक तो मंगलाचरण ने सीधे कथा ही शुरू कर दी थी। तब उन्होंने मंगलाचरण किया। सुलंक सृष्ट भगवान वचांस में, हे भगवान, मैं आपकी कथा गाने वाला हूं, कृपा कर मेरी जीभ पे आकर के विराज जाइए। और यहां से अब सुखदेव जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं। अब मैं थोड़ा और सूक्ष्म
करता हुआ चलूंगा। सुखदेव जी महाराज सबसे पहले सृष्टि का प्रसंग सुनाते हैं। थोड़ा सुनाते हुए उद्धव विदुर संवाद के अंतर्गत ले जाते हैं और वहीं से श्री विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि के आश्रम जाकर के सृष्टि का प्रसंग पूछते हैं। सृष्टि का प्रलय बताने के बाद सृष्टि का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, यह प्रसंग श्री विदुर जी महाराज को मैत्रेय मुनि सुनाते हैं और उसी में बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु और शत्रुपा का निर्माण किया, जो कि पृथ्वी के प्रथम मानव हैं। स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु और शत्रुपा पृथ्वी पर आए। इनके 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। 3 पुत्री कौन कौन है? आकुति, देवहूति और प्रसूति। और अब यहां कथा आती है देवहूति माता की। ब्रह्मा जी की छाया से एक पुत्र प्रकट हुए जिनका नाम था कर्दम। कर्दम ऋषि ने भगवान की तपस्या की और तपस्या करके जब भगवान प्रसन्न हो गए तो भगवान से मांगा, तथा सचाहम परिवोडु काम शमान शीलाम ग्रहमेद देनुम। हे ठाकुर जी, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। 1000 वर्ष की तपस्या करने के बाद जब कर्दम ऋषि का मांगने का अवसर आया तो कर्दम ऋषि क्या मांग रहे हैं? मुझे प्रसंग इतना बढ़िया लगता है, मैं हर कथा में बोलता हूं, भले ही ट्रेन छूट रही होती है फिर भी बोलता हूं, ताकि सब लोग यही वरदान मांगा करें ठाकुर जी से। कर्दम ऋषि ने 1000 वर्ष तपस्या की और भगवान जब प्रकट हो गए तो भगवान से क्या मांग रहे हैं? हे ठाकुर जी, मैं आपसे जितना प्रेम करता हूं, मैं आपकी जितनी सेवा करता हूं, आप मुझे जितने प्रिय लगते हो, मेरी हर प्रेम की स्थिति दुगनी जिस कन्या में हो, ऐसी कन्या से मेरा ब्याह करा दो। मतलब मुझसे ज्यादा आपसे प्रेम करने वाली, मुझसे ज्यादा आपकी सेवा करने वाली, मुझसे ज्यादा आप जिसको प्रिय लगते हो, ऐसी कन्या मुझे मिल जाए और उससे मेरा ब्याह हो जाए। ठाकुर जी, ये कृपा मुझ पर कर दो। भगवान पहले तो हंसे और इतने हंसे, हंसते हंसते ठाकुर जी बैठ गए वहीं पे। बोले, ये बहुत बढ़िया मांगा तुमने, क्यों ऐसा वरदान क्यों चाहिए? बोले, ठाकुर जी, अकेले भजन करता हूं पर मन है कि दंपति हो जाऊं और अपनी पत्नी के साथ भजन करूं। कभी वो मुझे कीर्तन सुनाए, मैं उसको कीर्तन सुनाऊं, कभी वो मुझे कथा सुनाए, मैं उसको कथा सुनाऊं, कभी आपकी सेवा वो करे, कभी मैं करूं। ऐसा भाव है। दंपति जीवन भी, क्योंकि मैंने कथाओं में सुना है ठाकुर जी, आपको गृहस्थाश्रमी प्रिय लगते हैं, पर मैं चाहता हूं कि मैं गृहस्थाश्रमी आपके प्रेम का ही बनूं। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए, कर्दम ऋषि को हृदय से लगा लिया। बंधुओं, किसी को पुत्र नहीं है, ठाकुर जी से पुत्र की याचना करते हैं, दुनिया भर के यत्न करते हैं, कहीं नारियल बांधेंगे, कहीं कुछ करेंगे, हाथ में कपूर लेके रात भर खड़े रहेंगे, आदि आदि लोग करते हैं यत्न कि हमको संतान हो। आपको संतान प्राप्त होगी, आपको पुत्री प्राप्त होगी, आपको सुंदर पति प्राप्त होगा, सुंदर पत्नी प्राप्त होगी, पर कब? ठाकुर जी से ऐसा मत मांगो कि हमको एक पुत्र मिले, पुत्री मिले, पति मिले, पत्नी मिले। ऐसा मांगो, हे ठाकुर जी, आप हमको जितने प्रिय लगते हो, उससे भी बहुत गुना ज्यादा प्रिय लगने वाली एक पत्नी मिल जाए, जो आप उसको मुझसे भी ज्यादा प्रिय लगते हो। अब आपको ही प्रिय नहीं लगते ठाकुर जी, केवल और केवल अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए पत्नी मांगोगे, पति मांगोगे, आदि आदि वस्तु मांगोगे, तो फिर वैसा ही मिलेगा। जितना प्रेम आपका ठाकुर जी से, उतना ही करने वाला मिलेगा। लेकिन यदि कभी ठाकुर जी से मांगना है तो ऐसा मांग। कर्दम ऋषि से ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के भगवान बोले, चिंता मत करो ऋषि, देवहूति, स्वयंभू मनु, शत्रुपा की 3 पुत्री हैं, उनमें से एक पुत्री देवहूति, वो मुझसे बहुत प्रेम करती है, मेरा बहुत भजन करती है, मेरी बहुत बड़ी भक्त है, तुमसे भी ज्यादा है, उससे तुम्हारा विवाह होगा। और मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है तुम्हारे वरदान से कि एक वरदान मैं अपनी तरफ से देता हूं कि तुम्हारे यहां संतान के रूप में मैं ही आऊंगा, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। बंधुओं,
नंद बाबा और यशोदा ने भी दर दर जाकर के पुत्र की कामना की थी। इसीलिए ब्रज 84 कोस में सारे तीर्थ हैं। और कथा आती है ना कि नंद बाबा यशोदा जा रहे थे तीर्थों को प्रणाम करने, तो ठाकुर जी बोले, बाबा आप इतने बुढ़ापे में कहां जाओगे, रुको मैं सबन को यहीं बुला दूं। तो तीर्थों में जाके पुत्र कामना तो नंद बाबा यशोदा ने भी करी, तो फिर हमसे मना क्यों करते हैं कि भाई ठाकुर जी से कुछ मत मांगो। नंद बाबा यशोदा ने पुत्र की कामना तो की, पर कैसा पुत्र चाहिए ये तो सुनो। नंद बाबा यशोदा बद्रीनाथ गए, केदारनाथ गए, जहां जहां तीर्थ थे उस समय सब जगह गए, और सब जगह जाकर के कहते, गैयान को प्रतिपालक हो, ब्रजवासीन की सेवा करे, संतन के पामन को धोए धोए के पीवे, ब्रजवासीन के पीछे पीछे उनकी सेवा करते भयो चले, गैयान को अपनी मैया से वो ज्यादा प्रेम करे, ऐसो पुत्र हमको प्रदान करो। कहीं भी ये भावना नहीं थी कि हमारा नाम उज्जवल करे, हमारी संपत्ति बढ़ावे, हमको अंतिम समय में संस्कार करे, ऐसा पुत्र नहीं। विष्णु आराधनार्थाय, विष्णु संबंधी जितनी भी वस्तु हैं, गौ है, ब्राह्मण हैं, संत हैं, ब्रजवासी हैं, वैष्णव हैं, इन सब की सेवा करने वाला पुत्र हमको मिले, ये मांगा नंद यशोदा ने। तो ठाकुर जी बोले, ये सब सेवा प्रकल्प पूर्ण करने वालों कोई और ना है, मैं ही हूं, तो मैं ही आपको बेटा बन के आ जाऊंगा। ठाकुर जी लाला बन के आए। आज के बाद कामना करनी है, भाव रखनी है, ठाकुर जी से तो ऐसे ही रखो, मिलेगी वस्तु। करदम ऋषि का देवहूति माता से विवाह हुआ, 9 पुत्रियां हुई और 10वें संतान के रूप में भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान ने भगवान माता देवहूति को ज्ञान उपदेश किया, इसी को ही दर्शन शास्त्र कहते हैं। देवहूति माता ने अपनी कुछ जिज्ञासाएं पूछी और ठाकुर जी उनका उत्तर दे रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न, निर्वीणा नितराम भूमल असद इंद्रियत क्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तम प्रभु। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देवहूति माता प्रथम प्रश्न कर रही हैं, हे ठाकुर जी, हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं और ये 10 इंद्रियां अपनी अपनी इच्छा पूर्ति हमसे करवाती हैं, और इनकी इच्छा पूर्ति में ही हम अपना पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ठाकुर जी, क्या कोई ऐसा मार्ग नहीं है जिस मार्ग पर चलकर के हमारी इंद्रियां शांत हो जाएं, इनकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, फिर कोई इच्छाएं इनकी प्रकट ना हो? ऐसा कोई मार्ग बताइए ना, क्योंकि ये इच्छाएं बढ़ती हैं, फिर उन इच्छाओं को पूर्ण ना करो तो मन विचलित रहता है। हम लोग क्या करते हैं सुबह से शाम तक? कभी विचार करो, सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक केवल और केवल अपनी इंद्रियों की इच्छा पूर्ति। जीव को जो चाहिए खिलाओ, नेत्रों को जो चाहिए दिखाओ, कानों को जो चाहिए सुनाओ, हाथों को जो चाहिए पकड़वाओ, पैरों को जहां जाना है ले जाओ। इन्हीं कामों में तो लगे रहते हैं। देवहूति माता पूछ रही है, ठाकुर जी ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे इंद्रियां शांत हो जाएं, इनकी कोई इच्छा ही ना रहे, जीव को कुछ पाने की इच्छा ना, नेत्रों को देखने की इच्छा नहीं, कानों को सुनने की इच्छा नहीं, समस्त इंद्रियों को एक ठौर प्राप्त हो जाए और उसके बाद ये इंद्रियां कभी विचलित ना हो। ऐसा कोई मार्ग बताइए ना ठाकुर जी। तब भगवान कपिल उत्तर देते हुए कहते हैं, मां, योग आध्यात्मिकः पुंसाम् मतो निःश्रेयसाय मे अत्यंतो परतिर्यत्र दुखस्य च सुखस्य च। बहुत सुंदर बात। ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया, इंद्रियों को शांत करने का केवल एक ही उपाय है, आध्यात्मिक योग। आध्यात्मिक योग का मतलब क्या है? आपकी सराउंडिंग्स ये जब तक शुद्ध नहीं होंगी, आपकी इंद्रियां आपके वश में नहीं होंगी। आप संतों को देखो,
वो क्यों ऐसे भेष पहन करके घूमते हैं, वो क्यों ऐसे वस्त्र पहन करके घूमते हैं, हम क्यों धोती पहन रखी है, क्यों श्वेत बगलबंदी पहन के रहते हैं। इन सब का कारण है। और ये बात निश्चित है, अभी धोती उतार के आप मुझे जीन्स पहना दो, मैं शायद कुछ सुना भी नहीं पाऊंगा। और यदि कदाचित मैंने कोई याद किया हुआ प्रसंग सुना भी दिया ना, तो उसका कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। निश्चित है, ये एक आसन पर जो बैठे हैं, बिना जलपान किए 4 घंटा बोल रहे हैं, ये इंद्रियां जो यहां वशीकृत दिखाई दे रही हैं, इसका कारण क्या है? हमारे आसपास का माहौल पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक है, इसलिए इंद्रियां एकत्रित हैं। मैया, जब तक आप अपने आचार विचार, ओढ़ाव, पहनना, खाना पीना सबको सत्संगी नहीं बनाओगे, तब तक आपकी इंद्रियां विचलित रहेंगी। संतों को देखो, अपना आसन सन लेकर चलेंगे, पानी भी हर किसी के यहां का नहीं पीते, अपने आप अपना ही एक स्थान है वहीं से लेके पिएंगे। भोजन सब जगह नहीं पाएंगे, सबके घर का नहीं पाएंगे, अपने रसोईया संग लेके चलेंगे, वही बनाएगा वही पाएंगे। कई संतों को देखो, वो यमुना जल संग लेके चलते हैं, गंगा जल संग ले, उसी में ही निर्मित प्रसाद पाते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब का प्रभाव आपके चित्त पर, इंद्रियों पर पड़ता है। हम कहीं भी खा लेते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं, कुछ भी पहन लेते हैं, कुछ भी स्वीकार कर लेते हैं, इन सब का प्रभाव इंद्रियों पर पड़ता है कि इंद्रियां और मुक्त हो जाती हैं। इसलिए मां ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इंद्रियों को बंधित करो, केवल जो भी कुछ इस तन को स्वीकार करवाना है वो भगवत संबंधी यदि नहीं है तो इस तन को नहीं देना है, बस ये संकल्प ले लीजिए। यदि भोज्य वस्तु ऐसी नहीं है जो ठाकुर जी को भोग नहीं लग सकती, मत पाइए। पहनने की वस्तु ऐसी नहीं है जिससे आप वैष्णव दिखो, उसको मत पहनिए। हमको देखो, हम क्रिकेट खेलने जाते हैं, धोती में छक्का मार के आते हैं, नाए उतारेंगे। हमारे कुछ यहाँ वृंदावन के कुछ हमारे प्लेयर भी बैठे हैं जो खेलते हैं संग में। कई लोग बोले महाराज जी ऐसा, मैंने कि भैया अगर अपनी टीम जितानी है तो मुंह धोती में ही खेलन दो। क्यों? वहां खड़े खड़े भी बाहर से कोई घूम के जा रहा हो तो उसको भी दिख जाए कि हाँ कोई वैष्णव खेल रहा है। अरे भैया, ये कलयुग इतना खतरनाक है, ये मौका चाहता है आपके पास आने का, पर आप पूर्ण रूपेण वैष्णव भेष में रहो, वैष्णव भाव में रहो, वैष्णव वस्तु पाओ, वैष्णव जल पियो, हर उस वस्तु को स्वीकार करो जो ठाकुर जी से संबंधी हो। आपकी इंद्रियां अपने आप वशीकृत हो जाएंगी, आपकी इंद्रियां अपने आप शांत हो जाएंगी। माता ने पूछा, ये कैसे संभव होगा? अपने वातावरण में क्या लावे हम? तब भगवान कहते हैं, मां चेतः खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंस मुक्तये। मैया, इस मन को उन लोगों का संग करवाओ जो वैष्णव। देखो बंधुओं, एक कितनी बड़ी बात अभी अभी भाव में आई। हर जगह सत्संग में यही बताया जाता है कि आसक्ति छूटे, आसक्ति छूटे, आसक्ति छूटे, मोह छूटे, मोह टूटे, कहीं अनुरक्ति ना हो, सब जगह से विरक्त हो जाओ। सारे सत्संगों में यही बात कहा जाता है। परंतु यहां भगवान कपिल का अगर आप प्रसंग सुनो तो यहां कपिल बांधने की बात कर रहे हैं। कपिल भगवान कह रहे हैं आसक्ति भी करो, ममत्व भी करो, प्रेम भी करो, अनुरक्ति भी करो, पर किस में करो? जो सत्संगी है उसमें करो, जो गैर सत्संगी है उनसे संबंध मत रखो। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। सूरदास कारी कामर पे, चढ़े न दूजो रंग।
विमुखन को संग। संग का बहुत बड़ा असर पड़ता है भैया, वस्त्र का बहुत बड़ा असर पड़ता है, भोजन का बहुत बड़ा असर पड़ता है, जल का असर पड़ता है, वातावरण का असर पड़ता है, कैसे मित्र हैं कैसे मित्र नहीं है, कैसे परिवारी जन हैं, सबका असर पड़ता है। आप कहेंगे महाराज जी यदि विपरीत अवस्था है तो क्या करें? प्रहलाद जी महाराज को देखो, विपरीत अवस्था में प्रहलाद ने भक्ति करके नृसिंह भगवान को प्रकट कर लिया। विपरीत अवस्था में भक्तिमती मीराबाई ने ठाकुर जी को पा लिया। विपरीत अवस्था में विश्वास काम आएगा, विपरीत अवस्था में दृढ़ता काम आएगी। पर जितना हो सके प्रयास करो। तजिए ताहि कोटि वैरिसम यद्यपि परम स्नेही, जाके हियन राम वही देही। जिसके हृदय में राम और सीता जी नहीं है, श्यामा श्याम नहीं है, उसका त्याग करो, उसका संग करना छोड़ो। भगवान कपिल इस प्रकार से माता देवहूति के भावों को प्रस्तुत कर रहे हैं। अन्य अन्य कई विषयों का समाधान बताते हुए भगवान कपिल अंत में कहते हैं, देवहूति माता से पूछ रहे हैं भगवान, मैंने आपके सारे संशयों का समाधान बताया मैया, मेरे समस्त समाधानों का निराकरण आपने क्या पाया? बहुत सुंदर बात। देवहूति माता कहती है कि अहोवत स्वपचो तो गरिया, यज्जिह्व अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, ते पुस्तपस्ते जुहुषश्निरार्या, ब्रह्मानुचो नाम गृणन्ति एते। हे ठाकुर जी, मैंने आपसे सुनी गई समस्त बातों का निराकरण ये जाना कि व्यक्ति कितना भी अभागा हो, व्यक्ति कितना भी दूषित हो, व्यक्ति कितना भी भक्ष खाने वाला हो, लेकिन आधे से ज्यादा जीवन सारी दूषित क्रियाओं को करने के बाद भी जब चेतना हुई और उसी समय उसने यदि आपके नाम का आश्रय ले लिया, तो आपका नाम का आश्रय उसके जीवन में किए हुए समस्त पापों का सर्वनाश करके आपके श्री चरणों की प्राप्ति करा देगा। ये मैंने पाया। समझ में आई बात? केवल जोर से बोल दी तो आपने ताली बजा दी। देवहूति माता बहुत बड़ी बात कह रही है यहां पे। देवहूति माता कहती हैं, नाथ आप एक बार को किसी में दोष और किसी में गुण देख सकते हो, पर मैंने आपसे प्रवचन सुनने के बाद ये उसका समाधान, ये उसका सूत्र पाया, ये उसका उत्तर पाया कि आपसे भी श्रेष्ठ आपका नाम है। व्यक्ति कितना भी दूषित हो, कितने भी गलत काम करता हो, कितना भी भक्ष खाता हो, लेकिन जब संभल जाए और संभल करके आपका नाम का आश्रय ले ले, तो उसके 50 वर्षों में, 25 वर्षों में, 40 वर्षों में किए गए समस्त पापों को वो नाम नाश कर देता है और उस व्यक्ति को आपके योग्य बना देता है। ये आपके नाम की महिमा है। मैंने ये जाना, यदि कोई व्यक्ति आपके नाम का आश्रय ले ले तो वो नाम उसको आपके योग्य बना देता है। देवहूति माता के इस भाव को सुन करके भगवान कपिल प्रसन्न हो गए। बोले, जी मां, निश्चित नाम में इतनी सामर्थ्य है बंधु।